पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर इस घटना का बदला लिया। भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए कई डेलीगेशंस कई देशों में भेजे हैं। आपको बता दें कि इसी डेलीगेशन में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 ने लंबे समय से जम्मू कश्मीर को शेष भारत से अलग मानने की धारणा बनाई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद को निरस्त करने के साथ ये धारणा समाप्त कर दी। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। अलग पहचान की भावना को बड़ी समस्या बताते हुए सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से हुए सकारात्मक परिणामों पर बात की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में 65% मतदाताओं की भागीदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने इस क्षेत्र में उभरी समृद्धि की ओर इशारा करते हुए इन घटनाक्रमों को पलटने के लिए किसी भी प्रयास के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने कहा, कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी। इसका अधिकांश हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 370 में सरकार की सोच में परिलक्षित होता था, जिससे किसी तरह यह धारणा बनती थी कि यह देश के बाकी हिस्सों से अलग है। लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और अंततः इस धारणा को समाप्त किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुताबिक अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने का भाजपा का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले से क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं और समृद्धि बढ़ी है। इंडोनेशिया थिंक टैंक और शिक्षाविदों के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इसके बाद चुनाव हुए और 65% लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। आज कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, यहाँ जो कुछ भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उससे हालात पहले जैसे करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में जो समृद्धि आई है उसे वापस गुम करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा कर रहा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की स्थिति के बारे में देशों को जानकारी दी जा सके। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार में कांग्रेस एक सहयोगी है। उमर ने पिछले साल सितंबर में सत्ता संभालने के तुरंत बाद विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। भाजपा ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, भले ही इंदिरा गांधी स्वर्ग से वापस आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया, फिर बाद में स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की बहस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से सुलझ गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए कोलंबिया की संवेदना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निराशा जताई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कहा कि आतंकवादियों को मारने वालों और खुद की रक्षा करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। शशि थरूर सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए सरकार के वैश्विक आउटरीच के हिस्से के रूप में कोलंबिया में है। उन्होंने कहा, हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद से पीड़ित के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में जान गंवाने वाले पर संवेदना व्यक्त कर दी। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. There can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. थरूर ने कहा कि यह भी मानना है कि पाकिस्तान के सभी रक्षा उपकरणों का 81% चीन आपूर्ति करता है। साथ ही उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, रक्षा एक विनम्र शब्द है। पाकिस्तानी सैन्य उपकरणों में से अधिकांश रक्षा के लिए नहीं बल्कि हमले के लिए हैं। हमारी लड़ाई हमारे खिलाफ आतंक फैलाने वालों से है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।